वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे तो गुडविल का क्या होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, जो फर्म के एसेट्स हैं, फर्म की लाइबिलिटीज, उनको कैसे रीवैल्यू करना है, ये सब आपने सीखा। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर नंबर 3 का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका, जो कहलाता है, नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो गारंटीड आपका इस टॉपिक में से पक्का आपको मिलेगा आपके एग्जाम। तो ये क्या है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपकी कोई फर्म है, फर्म के 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई, जेड। इनके बीच में कोई रेशो रही होगी, वो रेशो है 5:4:3 की रेशो। लेकिन स्टूडेंट्स, पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि भाई अब से हम इस रेशो को नहीं रखेंगे, हमें एक नई रेशो चाहिए। तो नई रेशो स्टूडेंट्स इन्होंने अडॉप्ट की, वो हुई जी इनकी 3:4:5 की। इसका मतलब स्टूडेंट्स, पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम इस फर्म को क्या कर रहे हैं, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का। अब इसकी वजह से देखिए क्या क्या बदलाव आए स्टूडेंट्स। जब इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदल दिया, ये नई रेशो अडॉप्ट की, तो इन्होंने गुडविल को एडजस्ट किया होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो कैलकुलेट की होगी, इनके पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहे होंगे, कुछ लॉसेस रहे होंगे, इनके कुछ फिक्टिशियस एसेट्स रहे होंगे, इन्होंने जो रिजर्व बना रखे थे उन रिजर्व को आपस में बांटा होगा या इन्होंने एडजस्ट किया होगा। उसके बाद जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड किया। यानी ये सब कुछ करने के बाद स्टूडेंट्स, फर्म के जो कैपिटल आई, पार्टनर्स की जो कैपिटल थी, वो कैपिटल आई जी ये देखिए, यहाँ कैपिटल में लिखता हूं 40,000 एक्स के, 40,000 रुपीज वाई की और 40,000 रुपीज जेड के। बिल्कुल ठीक। अब एक पार्टनर स्टूडेंट्स इनमें से बड़ा खुराफाती था, उस पार्टनर का नाम था एक्स। एक्स ने एक सुझाव दिया अपनी फर्म के बाकी पार्टनर्स को। एक्स कहता है कि देखो भाई, हमने सब कुछ तो एडजस्ट किया है, हमने देखो जितने एसेट्स थे सबको रीवैल्यू किया, लाइबिलिटीज को रीअसेस किया, गुडविल को हमने देखा, हमने रिजर्व को भी बांट लिया। सब कुछ जब चेंज हो रहा है, क्यों ना जो हमारे पास जो कैपिटल है, हमारी कैपिटल, इसको भी ये जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने अडॉप्ट की है, इसके हिसाब से ही एडजस्ट कर लिया जाए। क्यों ना हमारी कैपिटल को भी चेंज कर दिया जाए। और सब इस बात पे एग्रीड हो गए। अब एग्री होने के बाद स्टूडेंट्स, इनकी जो नई रेशो है उसके हिसाब से देखिए कितना पैसा बना। टोटल कितना हुआ, 40 + 40 + 40, 1,20,000। तो स्टूडेंट्स, 1,20,000 को जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 30,000 रुपीज तो आए एक्स के पास। उसके बाद 40,000 की कैपिटल हुई वाई की और 50,000 रुपीज की कैपिटल किसकी हुई, जेड की। ये हुई स्टूडेंट्स इनकी कैपिटल एडजस्ट, यानी नई कैपिटल इन्होंने अडॉप्ट कर ली, कैपिटल में बदलाव हुआ। अब देखिए, यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू होता है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स में अब नया जो सिनेरियो आया, इसमें क्या क्या आप जर्नल एंट्रीज करेंगे, कैसे इसको पार्टनरशिप फर्म की बुक्स के अंदर आपको रिकॉर्ड करना है, शो करना है, आज हम वही सीखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 2 चीजें होंगी। सबसे पहले देखिए, एक्स की कैपिटल कितनी थी, 40,000 रुपए। अब एक्स की कैपिटल घट के कितने रुपए की रहेगी, 30,000 रुपए की, 30,000 रुपीज की। वाई की कैपिटल पहले भी 40,000 रुपए थी, वाई की कैपिटल अब भी 40,000 रुपए ही है। जेड की कैपिटल पहले थी 40,000 रुपए, लेकिन अब जेड की कैपिटल बढ़ के कितने रुपए की होगी, 50,000 रुपए की। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पहले एक्स के पास 40,000 रुपए एक्स लेके आया था, फर्म कहती है कि एक्स भाई हमें तो सिर्फ 30,000 रुपीज ही चाहिए। आप क्या करो, आपके ये जो 10,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा हमारे पास है ना, इनको आप अपने घर पे ले जाओ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक्स के पास 10,000 रुपए क्या है, एज ए सरप्लस पड़े हुए हैं। ये क्या कहलाएंगे, इनको आप अकाउंटिंग में कहेंगे सरप्लस, यानी एक्स के 10,000 रुपए ज्यादा थे। अब वाई के पास आए, वाई आपके पहले भी 40,000 थे, अब भी 40,000 है, आप ऐसे ही रखो। फिर गए जेड के पास, जेड भाई देखो,
पहले आप 40,000 रुपए लेके आए थे, आपकी कैपिटल 40,000 रुपए की थी, लेकिन अब आपकी कैपिटल बढ़ के कितने रुपए की होगी, 50,000 रुपए की। तो जेड भाई अब आपको और कितने रुपए लेके आने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जेड को 10,000 रुपीज और लेके आने हैं, क्योंकि 10,000 रुपए की यहाँ पे कमी है, और कमी को स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी, यानी कि शॉर्टेज। बस यही दो चीजें आपको देखनी होगी कि किस पार्टनर की कैपिटल में सरप्लस आया है और किस पार्टनर की कैपिटल में डेफिशिएंसी आई, यानी किस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है जो अपने घर ले जाएगा ज्यादा पैसे जितने भी होंगे, और जो पार्टनर की स्टूडेंट्स यहाँ पे डेफिशिएंसी है, कमी है, शॉर्टेज है, वो अपने घर से पैसे फर्म में एज ए कैपिटल के लेके आएगा। तो इसी की जर्नल एंट्री आपको सीखनी है। अब सबसे पहले कहता हूं मैं डेफिशिएंसी की, कमी की। अब स्टूडेंट्स इसको 10,000 रुपए एज ए कैपिटल घर से लेके आने, तो घर से जब ये पैसे लेके आएगा तो क्लास 11th में आपसे जब कोई भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते थे तो वहां लिखा आता था ओनर स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, मतलब ओनर बिजनेस में कैश लेके आया। कैश लेके आया इसका मतलब ओनर ने कैपिटल लगाई, पूंजी लेके आया। तो स्टूडेंट्स आप क्या एंट्री करते थे वहां पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही करते थे। तो आज भी आप यही करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 10,000 रुपीज, और टू यहाँ कैपिटल कौन लेके आया स्टूडेंट्स, पार्टनर लेके आया, तो आप एंट्री करेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस 10,000 रुपए को क्रेडिट कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस में 10,000 रुपए कैश आएगा तो बिजनेस का एक एसेट बढ़ रहा है, जब भी हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो हमें उन्हें डेबिट करना होता है। अब पार्टनर कैपिटल लेके आया और इसका मतलब बिजनेस में कैपिटल भी बढ़ रही है, जब भी हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगी तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सिंपल सा रूल है। अब आ जाइए यहाँ पे, ये मिस्टर एक्स क्या एंट्री करेगा, ये 10,000 रुपए अपने घर लेके जाना है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है इसकी कैपिटल 10,000 रुपए से कम हो रही है। हमारे बिजनेस से यार कैपिटल पहले 40,000 थी, अब घट के 30,000 रुपए रहेगी, कैपिटल कम हुई, कम होगी तो स्टूडेंट्स हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 10,000 रुपीज, और ये 10,000 रुपए अपने घर ले जाएगा, मतलब बिजनेस से 10,000 रुपीज कम हो जाएंगे, कैश 10,000 रुपए से घट जाएगा। और जब भी स्टूडेंट्स बिजनेस से कैश कम हो रहा है मतलब हमारे एसेट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं, और हमारी लाइबिलिटीज स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है, या हमारी इनकम कम हो रही है। इन तीनों ही केसेस में लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम अगर हमारी क्या हो, डिक्रीज हो, तो हम उन्हें क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, डेबिट। सिंपल सा रूल था, क्लास 11th में आपने सीखा था। तो बस आपको यही दो जर्नल एंट्री सीखनी है स्टूडेंट्स, यही दो जर्नल एंट्री है जो सारा का सारा खेल आपका डिपेंड करता है। यही मैं आपको समझाने जा रहा था कि जब आपको याद रखना है सरप्लस हो, पार्टनर्स को किसी पार्टनर की कैपिटल में सरप्लस हो तो आपको ये एंट्री करनी है, और जिस पार्टनर की कैपिटल में कमी आ जाए, शॉर्टेज आ जाए, जिसको और पैसा घर से लाना हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के बाद जो नई कैपिटल उन्होंने डिसाइड किया कि ये नई कैपिटल हम इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तय करेंगे, तो उस सिनेरियो में आपको ये एंट्री करनी है। ये तो सिंपल क्लास 11th की। अब आप हो चुके हो क्लास 12th में, तो क्लास 12th में आपको या तो ये एंट्री करनी होगी, या तो आपको कैश काउंट से रिलेटेड एंट्री करनी होगी, या फिर और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे सरप्लस आया आपको एंट्री करनी होगी यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 10,000 रुपीज, और क्रेडिट में आप करेंगे एक्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट, बस कितने रुपए से, 10,000 रुपए, यानी आपने यहाँ पे किसको क्रेडिट किया है, करंट अकाउंट को। ठीक यही पे सेम स्टूडेंट्स आपका केस नंबर 2 में जब डेफिशिएंसी होगी तो आप कैश अकाउंट को डेबिट ना करके आप एंट्री करेंगे यहाँ पे जेड्स, यानी पार्टनर्स के करंट अकाउंट को, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 10,000 रुपीज से, और क्रेडिट करेंगे स्टूडेंट्स किसको, आप जेड्स की कैपिटल अकाउंट को, यानी पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को
क्रेडिट करना है। ये है आपका सिनेरियो नंबर 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि जो पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करो और ओपन करो। या तो आपको कहेगा भाई ओपनिंग ए करंट अकाउंट, आपको करंट अकाउंट ओपन करना है। अगर ऐसा कहा गया है कि आपको करंट अकाउंट ओपन करना है तो अब आप ऊपर वाली एंट्री ना करके आपको ये वाली एंट्री करनी होगी। स्पेशली अगर मेंशन किया गया है करंट अकाउंट से रिलेटेड, अगर करंट अकाउंट कहा है तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर आपसे कैश अकाउंट कहा गया है तो आपको ये एंट्री करनी होगी सरप्लस और डेफिशिएंसी के लिए। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया भाई करंट अकाउंट को ओपन करना है या कैश अकाउंट के थ्रू करनी है, तो स्टूडेंट्स आप किसके थ्रू करेंगे? आपको हमेशा ये वाली एंट्री करनी है। अगर नथिंग, कुछ भी नहीं कहा गया है, मेंशन इन दी क्वेश्चन, बस ये बात आपको याद रखनी है। तब आपको कैश अकाउंट से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ पढ़ना है। बस 2 केसेस याद रखने हैं, एक सरप्लस का, एक डेफिशिएंसी का। दोनों में आपको जर्नल एंट्री ये बताई गई है। 2 तरीके से जर्नल एंट्री हो सकती है। क्वेश्चन में बताया जाएगा कि भाई करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, कैश अकाउंट के थ्रू करनी है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स लेंथी होंगे, आपको हो सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़े। अब पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है तो डेफिनेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपको बनाना ही होगा। और लास्ट में कैपिटल को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में। तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाएंगे इन क्वेश्चंस पे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थोड़े लेंथी होंगे, तो प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा 1 बाय 1, पहले इसे नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से सीखते हैं कि कैसे रियल वर्ल्ड में पार्टनर्स अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 में आपसे कहा गया है एक फर्म जिसके 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 ओल्ड वाली। फिर आपको स्टूडेंट्स इनकी बैलेंस शीट दी गई है और बैलेंस शीट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये लीजिए, ये बनाइए इनकी बैलेंस शीट, ये लीजिए। आपसे कहा गया है कि फर्म ने एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बना रखा है। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। उसके बाद आपसे कहा गया है पार्टनर्स की कैपिटल, यहाँ कैपिटल दी गई है हमें कितनी अमाउंट, एक्स की, वाई की, जेड की। कैपिटल कहता है कि आपको 6 लाख रुपए तो एक्स की कैपिटल है, वाई की है 4 लाख रुपए और जेड की है 2 लाख रुपए। टोटल हुआ स्टूडेंट 6 4 10 2 12, 12 और 5 17 लाख, 17 लाख रुपीस। उसके बाद आपसे कहा गया है कि फर्म के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, मान लीजिए वो हैं फर्म के पास 12 लाख रुपए के, और फर्म के जो करंट एसेट्स हैं वो हैं जी आपके 5 लाख रुपए। टोटल आपका एसेट साइड का भी आया सेम 17 लाख रुपीस। फिर आइए नीचे, यहाँ कहा गया पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स नाउ इक्वली, यानी अब से उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? 1:1:1 की। फिर आपसे कहा गया है पॉइंट नंबर 2 में, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹3 लाख, यानी आपसे गुडविल कितने रुपए की हुई? 3 लाख रुपए की वैल्यूड। थर्ड पॉइंट में कहा गया है द क्लेम एडमिटेड बाय द वर्कर्स ने स्टूडेंट्स कितने रुपए का क्लेम किया? यहाँ पे मैं कहता हूँ जी वर्कर्स ने किया 11 लाख रुपीस, 11 लाख रुपए का क्लेम यहाँ पे हुआ है। ठीक, उसके बाद 4th पॉइंट में कहा गया कि पार्टनर्स ने एक और चीज़ डिसाइड की है। पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट, अब से वो अपनी कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे
एडजस्ट द कैपिटल्स इन द न्यू रेशो में बाई ओपनिंग करंट अकाउंट्स। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन में मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको करंट अकाउंट क्या है पार्टनर्स के ओपन करने हैं। या तो आपको करंट अकाउंट दिया मिलता है या कैश अकाउंट दिया मिलता है। अगर कुछ भी ना दिया मिलता तो कैश अकाउंट के थ्रू कैसे करना है वो हम सीखेंगे अभी। सबसे पहले बस ये इन्फॉर्मेशन है, कहता है फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करो, पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करो। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा पीछे जाइए। यहाँ आपको एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिल रहा है, ये अमाउंट, ये ज़रूरी है, पहले इसका निपटारा करना ज़रूरी है। फिर सेकंड में आपको गुडविल दिख रही है एडजस्टमेंट में, इसका निपटारा करना ज़रूरी है। उसके बाद हम आएंगे आगे, जो हमें वर्कर्स की कैपिटल कैसे क्लेम को एडजस्ट करना है उसको बाद में सीखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स गुडविल को अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया हो तो आपको पहले पार्टनर्स की गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है। तो फटाफट से निकालिए। 3 पार्टनर हैं आपके एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशो 3/6, 2/6, 1/6, माइनस में न्यू रेशो 1/3, 1/3, माइनस में 1/3। तो किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया? 1/6। एक्स ने किया है सेक्रीफाइस, ये 0। जेड ने किया है 1/6 गेन। बस अब जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, जिस पार्टनर ने गेन किया, क्या हम कैपिटल को गुडविल को एडजस्ट करने के लिए क्या एंट्री करते थे? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो। अब कितने रुपए से? टोटल गुडविल कितने रुपए की वैल्यूड है? 3 लाख रुपए की। तो स्टूडेंट्स 3 लाख का 1/6 ये हुआ अमाउंट आपकी 50,000 रुपीज़ आपको जेड से लेने हैं और एक्स को दे देने हैं। बस 50,000 रुपीज़ से एक्स को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ये तो हुआ सिंपल सा लॉजिक। अब आपने कैपिटल अकाउंट है यहाँ, तो स्टूडेंट सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाओ। ये रहा जी हमारा कैपिटल अकाउंट। देखिए ये लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। आपके 3 पार्टनर हैं, ये जेड से रिलेटेड कॉलम, ये वाई से रिलेटेड कॉलम, ये आपका एक्स से रिलेटेड कॉलम। यहाँ भी आपका जेड से रिलेटेड, वाई से रिलेटेड और एक्स से रिलेटेड कॉलम। लिखिए नाम एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। पार्टनर्स का क्या है? ये कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये साइड आपकी डेबिट, यहाँ आपको करना है क्रेडिट। सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखिए, आप लिखिए बाई बैलेंस सीडी। कितने रुपए है? एक्स की है 6 लाख रुपए, वाई की है आपकी 4 लाख रुपए और जेड की है आपकी 2 लाख रुपए। उसके बाद आपने किया जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो आप यहाँ पे एक्स को 0, वाई को 0, जेड को आप 50,000 रुपये से क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और आपको यहाँ पे एक्स को क्या करना है? 50,000 रुपीज़ से क्रेडिट करना है। यही होगा ना जर्नल एंट्री, ऐसे ही करते थे क्लास 11th में। लीजिए हुई। अब आइए स्टूडेंट सेकंड, क्लेम हुआ कितने रुपए का? 11 लाख, 11 लाख रुपीज़ का। अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में? 5 लाख रुपए। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री करते थे स्टूडेंट्स? हम यहाँ पे एंट्री करते थे। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए? ये थे आपके 5 लाख रुपए। उसके बाद क्रेडिट किसको करना है? टू आपने जो क्लेम हुआ, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए का हुआ? 11 लाख रुपए का। फ़र्क कितना है? 6 लाख रुपए का। ये 6 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको भी क्या करना होगा? डेबिट कितने रुपए से? 6 लाख रुपए से। और नेक्स्ट एंट्री क्या करते थे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब आपको बनाना स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। फटाफट से बनाएंगे
रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले लिखिए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए का? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यही एंट्री थी। तो स्टूडेंट्स 6 लाख रुपए का यहाँ आया आपका टोटल 6 लाख रुपीस बस, और कोई एंट्री नहीं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, 6 लाख रुपीस। तो अब स्टूडेंट्स ये जो 6 लाख रुपए है इसका क्या हुआ है? आपको लॉस हुआ है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई लॉस, और इस लॉस को कौन बांटेंगे? ऑब्वियसली आपके पार्टनर्स बांटेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 6 लाख को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 के हिसाब से 3 लाख एक्स के, 2 लाख रुपए वाई के, 1 लाख रुपए जेड के खाते में जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन में ये जो बैलेंसेस आए हैं यहाँ लॉस की अमाउंट। तो लिखिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3 लाख रुपए एक्स के, 2 लाख रुपए वाई के कॉलम में, और जेड के कॉलम में डेबिट कर दीजिए 1 लाख रुपीस। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी, क्लेम कितने रुपए का हुआ? 11 लाख रुपए का। ये 11 लाख रुपए का जो क्लेम हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो आप एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए का? 11 लाख रुपए। ये लीजिए, इस साइड रिकॉर्ड कर दीजिए, बस बात खत्म। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट्स? अब आइए आपका पॉइंट नंबर देखिए, फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाँ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल ली, गुडविल ट्रीट हो गई, क्लेम का भी हो गया। फोर्थ में कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल पता होनी चाहिए भाई, ये गुडविल के बाद ये जो क्लेम वगैरह रिजर्व वगैरह का सब कुछ ट्रीट होने के बाद एक्चुअल में आपके दिन इनकी टोटल कैपिटल है कितनी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करो, यहाँ आप कीजिए इनका टोटल। तो सबसे पहले टोटल करते हैं आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल कितना हुआ। जेड का हुआ 2 लाख रुपए, वाई का टोटल है 4 लाख रुपए, और एक्स का टोटल है 6,50,000 रुपये। राइट, तो यही आपका इस साइड आएगा, इतनी अमाउंट। चलिए जी, ये लिखिए 6,50,000 रुपये आपका एक्स का, वाई का है आपका 4 लाख रुपए, और जेड का कितना है 2 लाख रुपए। अब आपको एक आर्टिफिशियल कैपिटल निकालनी है, आर्टिफिशियल, ठीक है। वो हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो हम हमारे वर्किंग नोट में इस्तेमाल करेंगे। बस आप एक आर्टिफिशियल निकाल लीजिए। अगर आप 6.5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए माइनस करते तो कैपिटल को एडजस्ट करने से पहले, भाई प्रॉफिट शेयरिंग नई रेशो के हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करना है, उस रेशो के हिसाब एडजस्ट करने से पहले कैपिटल कितनी थी? एक्स की कैपिटल होती स्टूडेंट्स आपकी 3,50,000 रुपीज़, अपने वाई भाई की कैपिटल होती 2 लाख रुपए, और जेड भाई की कैपिटल होती कितनी? 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़, बस, है ना। ये है स्टूडेंट्स एक आर्टिफिशियल, मैंने ऐसी अमाउंट लिखी है। तो अब क्या करो, आप निकालो यहाँ पे स्टूडेंट्स, लिखिए वर्किंग नोट्स। इसमें सबसे पहले टोटल कैपिटल पता होनी चाहिए। टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल लिखिए स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, इन तीनों की कैपिटल को जोड़ दो। ये है 3,50,000 रुपये, प्लस में वाई की 2 लाख रुपए, और जेड की कितनी आई? 50,000 रुपये। तो टोटल स्टूडेंट्स कितनी हुई? ये हुई आपकी टोटल 3, 2, 5 और 6 लाख, 6 लाख रुपीज़ आई टोटल कैपिटल। और पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि अब से ये इस कैपिटल को किस रेशो में करेंगे? नई रेशो। नई रेशो क्या है? 1:1:1। तो 6 लाख को स्टूडेंट्स अगर आप 1:1:1 करते तो एक्स के कितने हुए? 2 लाख, वाई के भी कितने हुए? 2 लाख रुपए, और जेड के भी कितने हुए? 2 लाख रुपए। यही होने चाहिए एक्स वाई जेड।
ये हुई नई रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल बनी है। तो अब आप इस अमाउंट को हटा दो यहाँ से, ये हमने टेम्परेरी रखी थी ताकि हम इस वर्किंग नोट को सोल्व कर सके और इसकी मदद से जो कैपिटल इन्होंने डिसाइड किया ना, अब से हम ये वाली कैपिटल रखेंगे। तो वो कैपिटल की वैल्यू हमने निकाल ली। तो लिखिए एक्स के तो लिखेंगे आप 2 लाख रुपीज़, वाई के लिखिए फिर से 2 लाख रुपए और जेड के लिखिए फिर से 2 लाख। ठीक है, सिंपल। अब देखो मेरी एक बात ध्यान से देखो, ये जो अमाउंट है ना 2 लाख, इसको क्या करो यहां से हटा के आप लिख दीजिए यहाँ, ये 2 लाख रुपीज़ एक्स के नीचे लिखना, ये 2 लाख रुपए वाई के नीचे लिखना और जेड के नीचे भी उसके 2 लाख रुपए। इस तरीके से यही बंटवारा हुआ है नई कैपिटल के हिसाब से। अब देखो एक्स की पहले कैपिटल कितनी थी, 3,50,000 रुपये। हम कहते हैं एक्स बाई, अब आपके 3,50,000 रुपये की हमें जरूरत नहीं है। अब से ना हम आपकी कैपिटल कितनी रखेंगे, 2 लाख रुपए। यानी एक्स अपने 1,50,000 रुपीज़ घर ले जा सकता है। एक्स कितने रुपए घर ले जा सकता है, 1,50,000 रुपये। ये क्या है स्टूडेंट्स, एक्स के लिए सरप्लस, ये है अमाउंट सरप्लस। हम कहते हैं वाई बाई, आपका तो कोई सीन ही नहीं है, आपके पहले भी 2 लाख थे, अब भी 2 लाख, आप चिल करो। फिर हम गए जेड बाई, देखो पहले आपकी कैपिटल थी 50,000 रुपये, अब कैपिटल तय हुई है 2 लाख रुपए, यानी जेड को स्टूडेंट्स 1,50,000 रुपये और क्या है घर से लाने हैं, 1,50,000 रुपीज़। मतलब जेड की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिशिएंसी है, यहाँ पे जेड की कैपिटल में कमी है, शॉर्टेज है, या हम डेफिशिएंसी कहेंगे। अब देखिए जिसकी कैपिटल में स्टूडेंट्स सरप्लस है उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ इस तरीके से। अब आप लिखेंगे 2, मैंने क्या कहा था यहाँ पे, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि कैपिटल को एडजस्ट करेंगे न्यू रेशियो में ओपनिंग दी करंट अकाउंट, अपने करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 करंट अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट्स, एक्स के सरप्लस 1,50,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पे 1,50,000 रुपये से सरप्लस की एंट्री कर दीजिए। अब मैंने ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड क्यों लिखी, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या कहा था, अगर नॉर्मली कैश एक पार्टनर अपनी कैपिटल में से घर लेके जा रहा है तो एक तो उसकी कैपिटल कम हो रही है, एक बिजनेस से कैश कम हो रहा है, तो एंट्री क्या करते हैं हम, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ कह रहा है कि ये कैश अकाउंट नहीं भाई, तुम करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करो, तो क्या एंट्री बनती, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, ये लीजिए एक्स है। अब ये पैसे लेके आएगा, जेड घर से पैसे लेके आएगा, तो जेड का केस क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिशिएंसी वाला। पैसे आएंगे तो मतलब हमारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ रहा है, तो क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ तो करंट अकाउंट के थ्रू करो। अब क्या एंट्री करनी होती, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट को आपने क्या किया, डेबिट किया है, जेड्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे यहाँ पे बाई करंट अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स जेड को लेके आने, 1,50,000 रुपये अपने घर से। ये केस है, ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, इनका टोटल निकालो। देखो यहाँ पे रिवाइज करना, ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस आया ना आपका 1,50,000 रुपये, ये 1,50,000 रुपीज़ जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड शो किया है, इसको आपको रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट की किस साइड, लाइबिलिटी साइड। ये जो डेबिट साइड आया है इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स करंट अकाउंट, कितने रुपए, ये है 1,50,000 रुपये। और ये जो स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड में आपने जेड के करंट अकाउंट में जो बैलेंस आया है 1,50,000 रुपये, इसे आप एसेट साइड लिखिए। यहाँ लिखेंगे आप बाई या फिर जेड्स करंट अकाउंट, कितने रुपये,
1,50,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स इनकी जो कैपिटल हमने निकाली है, ये कैपिटल निकाली ना हमने, आप लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस, क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, आज के दिन, बस इस तरीके से 2 लाख 2 लाख 2 लाख। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई जेड, 2 लाख रुपए एक्स की नई कैपिटल एडजस्ट होने के बाद आई है, वाई की भी 2 लाख रुपए कैपिटल एडजस्ट होने के बाद आई है, जेड की भी 2 लाख रुपए कैपिटल एडजस्ट होने के बाद आई है। तो ये बैलेंस हुआ आपका 6 लाख रुपए। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स अब आपको अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। और आपके जो स्टूडेंट्स ये जो फिक्स्ड एसेट्स थे ये कितने रुपए के थे, 12 लाख रुपए के। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे आप अपने फिक्स्ड एसेट्स, ये हैं आपके 12 लाख रुपए के। और आपके करंट एसेट्स कितने रुपए के थे, 5 लाख रुपए के। तो करंट एसेट्स लिख दीजिए 5 लाख रुपीज़। तो टोटल करिए 12 5 17, 18,50,000 रुपये, 18,50,000 रुपीज़। और यहाँ भी टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 11 और 6 17 और 1 18, 18,50,000 रुपये। बस ये आप फिर से रीचेक कर लेना, ये बैलेंस बाद में आप टोटल कर लेना। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितने आसानी से हमने सोल्व किया, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को, प्रीवियस कंसेप्ट्स को रिवाइज किया था। तो यहाँ पार्टनर्स की कैपिटल कैसे एडजस्ट होगी, सबसे पहले आपको उनकी टोटल कैपिटल निकालनी होगी। टोटल कैपिटल जो अब सब कुछ एडजस्ट करने से पहले की है, तो ये बैलेंस आएगा आपका 6 लाख रुपए, है ना। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना, न्यू रेशियो में इसको डिवाइड कर देना। और उसके बाद जो सरप्लस वाली है वो आप किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। और डेबिट साइड वाली अमाउंट को आपको कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। जो आपकी डेफिसिट वाली अमाउंट है उसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड, और उसको आप कहाँ लिखना है, उसके बाद ट्रांसफ़र कर देना उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड। और लास्ट में जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, तो आपका टोटल बिल्कुल मैच करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए जी नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया करंट अकाउंट की मदद से। अब मैं आपको एग्जांपल समझाने वाला हूं जहां आप पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे कैश अकाउंट के थ्रू। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में आपसे कहा गया है, इस बार आपके 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड वाली है वो है 4:3:2:1। उसके बाद फिर से आपको बैलेंस शीट दी गई है पार्टनर्स की। बैलेंस शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है चलिए जी देखते हैं। इस तरीके से पहले बैलेंस शीट बनानी है, फिर हम एडजस्टमेंट को देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हमें गिवन है, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये हमारी लाइबिलिटीज़, ये कॉलम अमाउंट का, यहाँ आपके एसेट्स आएंगे, फिर कॉलम आपका अमाउंट का। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में कहा गया है कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल है ए बी सी और डी। ए की कैपिटल है 8 लाख रुपीज़, बी की कैपिटल दी गई है आपको 6 लाख रुपीज़, सी की कैपिटल दी गई है आपको 4 लाख रुपीज़, और डी की कैपिटल है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 लाख रुपीज़। तो टोटल कैपिटल हुई 20 लाख रुपए। उसके बाद आपको कहा गया है फर्म के कुछ क्रेडिटर्स भी हैं। क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं भाई, क्रेडिटर्स की अमाउंट दी गई है आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए। चलिए इस साइड का टोटल हुआ आपका 25 लाख रुपए। फिर आपको कहे गए हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब की बार आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं स्टूडेंट्स 20 लाख रुपए के, और आपके करंट एसेट्स की वैल्यू दी गई है 10 लाख रुपीज़। ये लीजिए, ये टोटल आया आपका 5 लाख।
ये टोटल आया आपका 25 लाख रुपए। एसेट लाइबिलिटी का टोटल इक्वल है। अब नेक्स्ट देखो नीचे इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई। सबसे पहले पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि अब से वो अपनी प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। किस रेशो में? यहाँ कहा गया स्टूडेंट्स आपसे इक्वली, बराबरी में, यानी नई रेशो है 1:1:1:1 की। उसके बाद आपसे पॉइंट नंबर 2 में कहा गया गुडविल यहाँ भी है। गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज़, क्या है स्टूडेंट्स गुडविल की वैल्यू? यहाँ कहा गया है आपको गुडविल की वैल्यू इस बार जो दी गई है वो अमाउंट रहेगी आपकी जी लगभग 10 लाख रुपए। चलिए थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है फिक्स्ड एसेट्स, इनको आपको क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 10% की दर से। और फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है, पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल according to the new profit sharing रेशो। बस यहाँ क्वेश्चन खत्म। अब देखो यहाँ ये नहीं बताया कि भाई कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया है वो करंट अकाउंट के थ्रू कर रहा है कैश अकाउंट पर। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या हो मिसिंग हो, कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब आपको ये जो पार्टनर्स की कैपिटल को जो एडजस्ट करना है वो आप किसके थ्रू करेंगे? आपको करना है वो कैश अकाउंट के थ्रू। ये इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कहना चाहता है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या क्या यहाँ पे, सबसे पहले गुडविल मुझे दिखाई दे रहा है, चलो जी गुडविल का निपटारा करना है। फिर फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है 10%, ये रहे जी हमारे फिक्स्ड एसेट्स, इनको देखेंगे। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे। तो गुडविल को अगर आपको क्या करना है, वैल्यूड करना है, मतलब एडजस्ट करना है, तो रेशियो निकालेंगे। चलिए जी 4 पार्टनर हैं आपके A, B, C, D। फटाफट से ओल्ड रेशियो क्या है? A की 4/10, B की 3/10, C की 2/10 और D की है 1/10। माइनस कर देंगे न्यू रेशियो 1/4, B की 1/4, C की 1/4, D की 1/4। तो अब सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे स्टूडेंट्स आपको, तो एलसीएम कितना आएगा? 20। तो ये आया 8 माइनस 5, 3/में कितना? 20 पॉजिटिव आया स्टूडेंट्स। ये पार्टनर कर रहा है आपका सैक्रिफाइस। बी की आई 20 से करेंगे तो ये 6 माइनस 5, ये आया 1/20। ये पार्टनर भी पॉजिटिव आया, कर रहा है सैक्रिफाइस। फिर 2 to the 4 में से माइनस करेंगे आपका 4 माइनस 5, ये आया माइनस के 1/20, माइनस में आया तो सी कर रहा है गेन। यहाँ 10 to the 2 माइनस में 5, माइनस के 3/20, तो डी भाई भी हमारा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हम एंट्री क्या करते थे स्टूडेंट्स गुडविल के लिए? गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे। तो सीज कैपिटल अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट। फिर दूसरा पार्टनर जिसने गेन किया डी के कैपिटल अकाउंट को भी आपको क्या करना है? यहाँ पे डेबिट करना है। क्रेडिट किसको करेंगे आप? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, यानी ए के कैपिटल अकाउंट को। और फिर 2 किसके? बी जिसने सैक्रिफाइस किया है, बीज कैपिटल अकाउंट। अब टोटल गुडविल देखो कितने रुपए की है? 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख का सैक्रिफाइसिंग कितना है?
3/20। तो स्टूडेंट्स अगर आप 10 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करें, 20 से डिवाइड करें, तो क्या आंसर आएगा आपका? 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आया 1,50,000 रुपये। सी को तो आप 1,50,000 रुपये से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। उसके बाद डी की रेशियो क्या है आपकी? गेनिंग रेशियो 3 नहीं, सी की सॉरी 1/20 है, तो ये आया आपका 250,000 रुपीज़, 50,000 रुपये। सी को तो 50,000 रुपये से क्या करना है? डेबिट। डी को करेंगे 10 लाख का 3/20, यही रेशियो है डी की गेनिंग रेशियो। हाँ 3/20, तो ये आएगा 1,50,000 रुपीज़। अब ए की रेशियो क्या है? 3/20, 3/20 मतलब ए को आपको 1,50,000 रुपये से क्या करना है? क्रेडिट करना है। बी की रेशियो है 1/20, यानी इसको सिर्फ 50,000 रुपये से क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से गुडविल का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। तो ये गुडविल वाला कंसेप्ट कंप्लीट। फिर अब फिक्स्ड एसेट वाला। फिक्स्ड एसेट को देखने से पहले जरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में बात चल रही है ना यहाँ पे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ आप बनाइए मेरे साथ इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स हैं हमारे 4, तो ये डिवाइड कर दीजिए। ये आपका डी, ये कॉलम आपका सी का, ये कॉलम आपके बी का, और ये कॉलम रहेगा आपके ए का। सेम यहाँ पे भी ये कॉलम आपके डी का, ये कॉलम आपके सी का, ये कॉलम बी, और ये कॉलम रहेगा ए का। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, पार्टनर्स का क्या है? ये कैपिटल अकाउंट। ये साइड डेबिट है, ये कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का, ये साइड आपकी क्रेडिट है, तो ये कॉलम भी आपका पर्टिकुलर्स का। अब सबसे पहले क्वेश्चन में आइए, आपने किस किस को डेबिट किया है? सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है और डी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। सी और डी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किस लिए किया है? क्योंकि आपने ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। कितने रुपए से? सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है 50,000 रुपये से, तो लीजिए सी के में 50,000 लिख दीजिए। और डी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है 1,50,000 से, तो लीजिए 1,50,000 रुपये यहाँ लिखिए। अब आइए क्रेडिट साइड, सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखिए। यहाँ लिखेंगे आप बाई बैलेंस डी, कितने रुपए? ये आएगा 8 लाख रुपए। उसके बाद 6 लाख रुपए, 6 लाख। उसके बाद 4 लाख। उसके बाद आएगा 2 लाख रुपीस। ये इनकी कैपिटल की बात। अब ये बैलेंस आई है, आपने क्रेडिट किसको किया है? ए और बी को। किस लिए किया? क्योंकि सी और डी को आपको डेबिट करना पड़ा। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे बाई सी एंड डी। तो स्टूडेंट्स ए को कितने से किया? 1,50,000 रुपये से, तो ए में 1,50,000 लिख दीजिए। और बी को कितने से किया? 50,000 रुपये से, तो बी के में 50,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिए। बस ये सिंपल सा लॉजिक था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको कहा गया है कि फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करना है 10%। कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इसका मतलब स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन में क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे देखिए एसेट्स को क्या कर रहे हैं? रीवैल्यूड कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए जी, ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल सा छोटा सा अकाउंट बनेगा। ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। चलिए सबसे पहले आपको एसेट्स को क्या करना है? यहाँ पे डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियस सी बात है घटेगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2
फिक्स्ड एसेट कितने रुपए से डेप्रिशिएट किया है स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे 10%। तो 20 लाख का 10% कितना हुआ स्टूडेंट्स 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से आपके एसेट की वैल्यू घट रही है। अब स्टूडेंट्स और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो ये 2 लाख रुपए आपका डेबिट और यही 2 लाख रुपए आपके किस साइड जाएंगे क्रेडिट साइड। चलिए जी, अब इन 2 लाख रुपीज़ को स्टूडेंट्स ये हुआ है आपको क्या बाई लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। तो इस लॉस को कौन बांटेंगे, ऑब्वियस सी बात है पार्टनर्स बांटेंगे, ए बी सी डी। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 2 लाख को आप 10 से डिवाइड करेंगे 20,000, तो 2 4 जा 80,000 ए के, 60,000 बी के, 40,000 सी के और 20,000 डी के हिस्से में ये लॉस आएगा। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये आया आपका 80,000, 60,000, 40,000, 20,000 और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। ये जो आपने जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाली ना 2 लाख रुपए 10% निकाले, इसको हम फिक्स्ड एसेट्स में से बैलेंस शीट बनाते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको बाद में देखते हैं। बस आप क्या करो, इसको सोल्व कर दो यहाँ से। अब आओ जाओ वर्किंग नोट में, जैसे पिछली बार बनाया था ना वर्किंग नोट। तो सबसे पहले बताओ कि भाई ये सब कुछ ना हुआ होता तो कितने रुपए का इनकी कैपिटल रहती, ठीक है, एडजस्ट होने से पहले। तो टोटल करेंगे हम यहाँ पे, इस साइड का टोटल है आपका ए का टोटल 9,50,000 रुपये, बी का टोटल 6,50,000 रुपये, सी का 4 लाख रुपये, डी का टोटल 2 लाख रुपये। उसके बाद आइए आप यहाँ पे डेबिट साइड, अब यहाँ टोटल करेंगे तो आप देखेंगे 9,50,000 रुपये ए का है, बी का है 6,50,000 रुपये, सी का है 4 लाख रुपये और डी का है 2 लाख रुपये। अगर स्टूडेंट्स पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट ना करते तो इनकी इमेजनरी, अभी हम इमेजनरी ऐसे ही निकाल रहे झूठी मूठी, तो कैपिटल कितनी होती। तो आप लिखिए यहाँ पे टू बैलेंस डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ 9,50,000 में से 80 आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये आती, मैं इसको यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ टोटल कैपिटल करके। टोटल कैपिटल लिखिए आप यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए की होती 9,50,000 में से 80,000 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आती 8,70,000, तो ए की आती, प्लस बी की आती 6,50,000 माइनस 60,000 5,90,000, ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए थी। सी की 4 लाख माइनस 90,000, ये आती है आपकी 3,10,000 रुपीज़। और प्लस में डी की कितनी होती, 2 लाख में से 1,70,000 घटा दो, सिर्फ 30,000, डी की होती सिर्फ 30,000। और टोटल स्टूडेंट्स इस कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल करेंगे हम, ये हुए आपके 30 प्लस 870 9 लाख, 9 और ये आ गया 9 और 9 18 लाख रुपए स्टूडेंट्स इनकी टोटल कैपिटल होनी थी। अब इस 18 लाख रुपीज़ को इन्होंने डिसाइड किया है भाई ये जो हमारी कैपिटल है ना, इसको क्या करो नई रेशो के हिसाब से क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। तो 18 लाख को स्टूडेंट्स आप क्या करना है यहाँ पे 4 हिस्सों में बांट दो। तो किस हिसाब से आएगी, तो 4.5 लाख रुपए के हिसाब से हर किसी की कैपिटल बनेगी। तो ए की कैपिटल भी कितनी हुई 4,50,000 रुपीज़, बी की कैपिटल भी 4,50,000 रुपये है ना, सी की कैपिटल भी 4,50,000 रुपीज़ और डी की कैपिटल भी 4,50,000 रुपये। अब ये देखो किसकी कैपिटल में कमी है किसकी कैपिटल ज़्यादा। सबसे पहले ये जो कैपिटल एडजस्ट होने के बाद आइए यहाँ लिखिए 4,50,000, फिर 4,50,000, सी की भी 4,50,000 और डी की भी 4,50,000। अब देखो किसका सरप्लस है, जो सरप्लस होगा वो आपको डेबिट साइड लिखना है।
भाई इस भाई के पास 8,70,000 की पहले कैपिटल थी। हमने कहा भाई तेरी कैपिटल ज़्यादा है सरप्लस में, क्योंकि अब तो सिर्फ 4.5 लाख रुपए ही चाहिए। तो ए है सरप्लस वाला व्यक्ति, यानी ए अपने कितने पैसे घर पे ले जाएगा स्टूडेंट्स, ये ले जाएगा आपका 4,20,000 रुपीज़, 4,20,000 रुपये सरप्लस के घर पे ले जाएगा। और क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताया, तो ये आप टू कैश अकाउंट की मदद से यहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिए। कितने? 4,20,000 रुपये ये भाई के पास आइए। बी भाई की कैपिटल पहले थी 5,90,000 रुपये। अब बी भाई की कैपिटल घट के रह गई 4,50,000 रुपये की। हमने कहा भाई तेरे 5,90,000 पहले थी, हमें सिर्फ 4.5 लाख रुपये ही चाहिए। तो बी कहता है बताओ भाई मेरे कितने एक्स्ट्रा। हमने कहा भाई बी भाई आपके है 1,40,000, तो 1,40,000 रुपये सरप्लस है बी के। फिर सी भाई के पास आइए। सी भाई को कहा देख भाई सी तेरे पहले 3,10,000 रुपये कैपिटल थी, अब तेरी कैपिटल बढ़ गई है 4,50,000 रुपये, तुझे और कैपिटल अपने घर से लानी होगी। वो बोला कितने लाने होंगे? हमने कहा 1,40,000 रुपीज़ सी भाई घर से और लाने हैं। तो आप लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, सी के कॉलम में 1,40,000 रुपीज़। फिर हम गए डी भाई आपकी तो सिर्फ 30,000 थी कैपिटल, एडजस्ट होने के बाद 4.5 लाख रुपए कैपिटल होनी चाहिए, 4,20,000 रुपए की कमी है। तो डी भाई 4,20,000 रुपये अपने घर से और लाएगा। ये क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ डेफिशिएंसी, यहाँ हमने क्या रिकॉर्ड किया है? सरप्लस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये है आपका सरप्लस, और यहाँ है आपकी ब्रैकेट में डेफिशिएंसी। तो अब बनाइए स्टूडेंट्स क्या? बैलेंस शीट। देखते हैं हमने क्वेश्चन सही किया या गलत किया। तो यहाँ पे आइए और बैलेंस शीट को स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, ये रही हमारी बैलेंस शीट, ये हमारी लायबिलिटी, ये हमारी एसेट्स। चलिए लायबिलिटीज, ये अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल बताओ भाई, ए बी सी डी एडजस्ट होने के बाद क्या कैपिटल आई इनकी? ये वाली। सबकी 4.5 लाख है, तो 4,50,000 ए भाई की, 4,50,000 आई बी भाई की, सी भाई के भी 4,50,000 और डी भाई भी 4,50,000। ये तो एडजस्टेड कैपिटल है। उसके बाद टोटल कितना हुआ? 18 लाख रुपए। इस तरीके से एडजस्ट कर दी। और कुछ क्रेडिट साइड है? बिल्कुल है। क्रेडिटर्स कितने रुपए के? 5 लाख रुपए के। तो यहाँ आप लिखिए क्रेडिटर्स, ये हुए आपके 5 लाख रुपए के। ठीक है। उसके बाद आइए आप एसेट साइड। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट स्टूडेंट्स आपके थे कितने रुपए के? 20 लाख रुपए के। इसमें से आपने डेप्रिशिएट भी तो किया है। डेप्रिशिएशन कितना? 10%। तो 20 लाख का डेप्रिशिएशन 10% हुआ 2 लाख। इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो अब आपके एसेट रह गए 18 लाख रुपए के। और आपके करंट एसेट कितने रुपए के हैं? करंट एसेट सेम आपके 5 लाख रुपए के। तो ये रहा जी आपका 5 लाख रुपीज़। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये बताओ, ये जो कैश अकाउंट है, यहाँ जैसे प्रीवियस क्लास में आपने करंट अकाउंट वाला बैलेंस है ना, जो डेबिट साइड आया था, वो तो आपने लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दिया था। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आया, इसको आपने एसेट साइड रिकॉर्ड कर दिया था। अब तक आपने इस बैलेंस का तो कुछ किया ही नहीं। तो ये याद रखना, कैश अकाउंट का बैलेंस नहीं जाएगा। कैश अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। तो इस बैलेंस को बैलेंस शीट में मत रिकॉर्ड कर देना, समझे? तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, यही डिफरेंस है आपका जब आप कैश अकाउंट के थ्रू पार्टनरशिप कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। करंट अकाउंट के थ्रू करना तो करंट अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। कैश अकाउंट के थ्रू करोगे तो बैलेंस नहीं जाएगा। तो बस अब टोटल कर दीजिए। टोटल कितना? 18 और 5 लाख, 23 लाख आपका लायबिलिटी साइड का टोटल है, और 18 और 5 लाख 23 लाख रुपए ही स्टूडेंट्स आपका एसेट साइड का टोटल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था, बेसिक सा था।
गुडविल का चैप्टर इससे पहले जो समझाया गया था वो इसलिए ज़रूरी था कि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस में गुडविल रिपीट हुई है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, सेकंड चैप्टर में आपने गुडविल का कंसेप्ट सीखा था, थर्ड कंसेप्ट चैप्टर में आपने एक नया आपको टॉपिक देखने को मिला जहाँ पे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा और कैसे पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करके फिर से बुक्स आपको बनानी है, पार्टनर्स के अकाउंट्स बनाने हैं, हमने वो सीखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। आपके कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।